चाचा भतीजे की लड़ाई के बाद में एक जो पुरानी कहावत थी कि वो बंदर बांट कर रहा था रोटी का, दो बिल्ली के बीच का, और बंदर सारी रोटी खा गया। मामला वही है। पहले से भी बीजेपी की नीयत में ये बात था कि ये 5 सीट हमें लड़नी है, और जिसके लिए हम लोग सहमत नहीं हो पा रहे थे, बार बार दबाव बना रहे थे। बीजेपी के पास कोई शिक्षक नहीं है उपलब्ध शिक्षक प्रतिनिधि का चुनाव लड़ने के लिए। शिक्षक प्रतिनिधि का चुनाव था, और जीवन जी एक व्यवसायी हैं, बालू के धंधे में हैं, शिक्षक नहीं है। तो तय हुआ था कि 1 सीट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के लिए, जो पहले लोजपा हुआ करती थी, सो लड़ेगी। और पिछली बार भी एनडीए गठबंधन के ओर से हम ही लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लड़े थे। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी आते हैं मिलने के लिए। पहले वो चिराग पासवान से पहले मिलते हैं पशुपति पारस जी से, फिर चिराग पासवान जी से मिलने जाते हैं। पारस जी के यहाँ से सीधे चिराग जी के यहाँ से फ़ोन आता है जो, और वहाँ मिलने जाते हैं। और उसके बाद 11 बजे रात को फ़ोन करके कहते हैं कि कुछ गड़बड़ा रहा है सर, चिराग जी अड़े हुए हैं कि यदि आप लड़िएगा तो हम भी प्रत्याशी उतारेंगे। जीवन जी ने मैनेज किया और चिराग जी अड़े रहे। चिराग जी के यहाँ जीवन जी भी गए, हमें पता है, और उन्होंने संपर्क किया हर जगह। और जिस आधार पर भी ये ओपन हम नहीं कहेंगे, भाजपा ने जीवन कुमार जी को प्रत्याशी उतारा, जिसकी वह संभावना हमको विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए कि न वो शिक्षक थे, और शिक्षक तो नहीं थे, साथ साथ उनके पास कुछ गैर जमानती, आप लोग को पता होगा ईडी का रेड हुआ है, नेम्ड FIR भी दर्ज था। तो हमें नहीं लगा था कि भाजपा को इतनी बड़ी पार्टी है इतना गंभीर निर्णय ले लेगी मर्यादा से हटके। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। बिहार विधान परिषद चुनाव, 5 सीटों पर यह चुनाव होने वाला था, और आपने देखा ही कि कैसे बीजेपी 4 सीटों का नाम वह घोषित कर दी, लेकिन 1 सीट का नाम उन्होंने घोषित नहीं किया था। लेकिन उसके बाद यह कयास लगाई जा रही थी, कयास का पूरे तरीके से नाम पशुपति पारस का आ रहा था कि पशुपति पारस के तरफ से एक टिकट दिया जाएगा, उन्हें एक टिकट दिया जाएगा, और उनके तरफ से DN सिंह को खड़ा किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही यह बात चिराग पासवान के पार्टी को पता चला, उसी समय चिराग पासवान एक्शन में आ गए, और उन्होंने आनन फानन में यह कह दिया कि अगर बीजेपी को सीट मिलती है तो ठीक है, बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई और कैंडिडेट खड़ा होता है तो हम उसके विरोध में अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। यानी कि उनका निशाना सीधे पशुपति पारस पे था। उसके बाद क्या होना था, उसके बाद संजय जायसवाल से एक मीटिंग हुई, और राजू तिवारी की भी मीटिंग हुई, जो कि लोजपा रामविलास पासवान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, चिराग पासवान से भी बातें हुई। और उसके बाद फिर नाम जीवन कुमार का दिया गया स्नातक क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में जीवन कुमार का, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और DN सिंह का नाम हटा लिया गया। नाम DN सिंह का आ रहा था, सूत्रों के हवाले से पूरा ये फाइनल ही हो चुका था। चलिए हम आज DN सिंह से ही बात करने आए हैं। DN सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं गया से, और इन्हीं से हम बात करते हैं कि आखिर सर सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है लाइव बिहार में। आखिर क्या हो गया, क्योंकि नाम तो पूरा आप ही का आ रहा था कि पशुपति पारस के तरफ से आपको खड़ा किया जाएगा। देखिए, पिछले 9 महीने से लगातार 1 जुलाई से हम पटना विश्वविद्यालय सेवा में हैं, अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं पटना यूनिवर्सिटी के BN कॉलेज में। विश्वविद्यालय से छुट्टी लेकर, अर्न लीव लेकर हम लगातार क्षेत्र में काम कर रहे थे। पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, चंद वोटों से हार गए थे। इस बार इसी वजह से पिछले 9 महीने से हम लगे हुए थे क्षेत्र में। वोटर 90% प्लस हमने ही बनवाया घूम घूम कर। 1 अक्टूबर को जब नोटिफिकेशन हुआ इलेक्शन के, उससे पहले 8 जिले के हर एक प्रखंड के विद्यालय और महाविद्यालयों में हमने अपना फॉर्म वोटर का बनाने का सब जगह भिजवा के प्रोसेस शुरू करा दिया था। और एक बात फर्स्ट राउंड में ये 29 सितंबर को ही बात हो भी गई थी, इलेक्शन नोटिफाई होने के पहले, बीजेपी के शीर्ष नेताओं से, माननीय पशुपति पारस जी का, कि ये 4 सीट का जो चुनाव होगा, 5 सीट का चुनाव हो, 1 सीट तो खाली हुआ था आपके केदारनाथ पांडे जी के निधन के कारण, तो वो तय हुआ था कि 1 सीट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के लिए, जो पहले लोजपा हुआ करती थी, सो लड़ेगी। और पिछली बार भी एनडीए गठबंधन के ओर से हम ही लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लड़े थे। तो हमें पार्टी की ओर से निर्देश मिला। इस बीच में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से भी बात होती रही कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 मार्च को स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है, कोर कमेटी की बैठक होती है,
और 2 राउंड के बैठक के बाद काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये निर्णय होता है कि हम, चूँकि प्रोफेसर DN सिन्हा काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और बीजेपी के पास कोई शिक्षक नहीं है उपलब्ध शिक्षक प्रतिनिधि का चुनाव लड़ने के लिए। शिक्षक प्रतिनिधि का चुनाव था और जीवन जी एक व्यवसायी हैं, बालू के धंधे में हैं, शिक्षक नहीं है। लेकिन जीवन जी भी इन प्रकार घूम रहे थे क्षेत्र में और कह रहे थे कि हमें बीजेपी प्रत्याशी बना सकती है और हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन 3 मार्च को पार्लियामेंट्री बोर्ड स्टेट डिसाइड करती है कि नहीं, ये सीट हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी के प्रोफेसर DN सिन्हा के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद ये अनुशंसा चला जाता है दिल्ली। लगातार हम भी संपर्क में रहे और हमारे पशुपति पारस साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी बीजेपी के लोगों से संपर्क में रहे और हर बात तक एक ही बात कही गई कि निश्चिंत रहिए, आप क्षेत्र में घूमिए, आपका नॉमिनेशन होगा, आप NDA के प्रत्याशी होंगे। इसी बीच में एक बार ये बात जरूर चली थी कि अगर मान लिया कि नहीं सहमति बनी तो हम कहा कि नहीं सहमति क्यों बनेगी भाई, इस सीट पर आज़ादी के बाद से आज तक बीजेपी लड़ी नहीं है। 6 बार इस यहाँ से प्रतिनिधि MLC रहे प्रोफेसर अरुण कुमार, जिनको बीजेपी ने लगातार समर्थन दिया जबकि वो कांग्रेस के थे। आप लोग को याद होगा कि कांग्रेस के थे, उसके बाद भी बीजेपी के समर्थन से विधान परिषद के अध्यक्ष भी थे, चेयरमैन भी थे, सभापति थे। और इधर 2 बार के चुनाव में एक बार निर्दलीय जो वर्तमान प्रत्याशी हैं वो संजीव श्याम जी भी निर्दलीय लड़े ही जीते थे 2011 में। और 2017 का चुनाव हो रहा था तो उस समय NDA में ब्रेक हुआ, लेकिन ब्रेक होने के बाद भी हमें प्रत्याशी के रूप में उतार दिया गया और फिर उपेंद्र कुशवाहा जी से मैनेज करके NDA ब्रेक किया और संजीव श्याम जी भी चुनाव उतरे। ठीक है, हम नहीं जीत पाए। इस बार 10 तारीख को एक केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की अरुण कुमार सिंह जो महासचिव कार्यालय प्रभारी हैं दिल्ली में, उनके दस्तखत से एक पत्र निर्गत होता है कि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने निर्णय लिया कि 4 सीटों पर बीजेपी के फलाने फलाने प्रत्याशी लड़ेंगे और 1 सीट मौखिक तौर पर जरूर सहमति हो गई। पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी निर्णय हो गया कि ये सीट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लिए छोड़ा जाएगा और पशुपति पारस जी के प्रत्याशी प्रोफेसर DN सिन्हा जी लड़ेंगे। लेकिन एकाएक 9 तारीख की रात को हमें दिल्ली से फ़ोन आता है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि तत्काल दिल्ली आइए। मैं औरंगाबाद में चुनाव प्रचार में था, रात को वहाँ से हम 10 बजे चल दिए पटना के लिए और सुबह की फ़्लाइट से दिल्ली गए। तो वहाँ फिर बातें शुरू हुई तो हमने कहा एक ही बात कि सर ये सीट तो हमें लड़नी है और हम क्षेत्र में, आपको पता है कि 9-10 महीने से लगातार क्षेत्र में हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमें सूचना है कि आप जीतने की स्थिति में हैं, किसी स्टेज पर हमने हर जगह से फीडबैक लिया है इसलिए बुलाया। कहा उन्होंने कि मान लीजिए प्रोफेसर साहब यदि नहीं मानती है बीजेपी तो क्या हम दोनों दोस्ताना संघर्ष कर सकते हैं, आप भी लड़ेंगे हम भी, वो भी लड़ेंगे, पशुपति पारस जी ने कहा। तो हमने कहा कि सर दोस्ताना संघर्ष का स्कोप क्या होता है, हमारे कहने का मतलब है 5 सीट में जब 80% हमने दे दिया बीजेपी को, अब 20% में भी मतलब है कि 10% बीजेपी मांगती है कि हमको 90% चाहिए, आधा हम लड़ेंगे आधा वो लड़ेंगे, तो रिजल्ट तो बहुत आउट है। हमारे पास भी NDA गठबंधन का सही सपोर्टिंग वोट है, ठीक है, हमारे साथ टीचर जनरल जो किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं है उनका समर्थन मेरे पास पर्याप्त है, लेकिन सर मैसेज बहुत खराब जाएगा। तो उन्होंने कहा कि यदि मान लीजिए कि नहीं मानेगी बीजेपी और अड़ी रह गई तो हम कहा कि अड़ी रह गई तो सर हम आपको कह दे रहे हैं दोस्ताना संघर्ष के लिए तैयार नहीं होइएगा, नॉमिनेशन तो हम करेंगे ही और लड़ेंगे भी। तो हाँ, आप जीतने की स्थिति में हैं, हमें है पता, लेकिन ये बात हमें थोड़ा सा भी ऐसा बीजेपी के शीर्ष नेताओं से फिर 10 तारीख को बात होती है और 10 तारीख के रात में बात होती है तो वहाँ तक बात कहा जाता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप जाइए तैयारी कीजिए, नॉमिनेशन कीजिए। लेकिन एक बात से शंका जरूर हुआ, वो शंका जरूर हुआ कि बीजेपी के लोगों ने ये नहीं अनाउंस किया, मौखिक कहते रहे लेकिन ये चिट्ठी नहीं बना के दिया कि गया सीट टीचर्स कंस्टिट्यूंसी वाले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस गुट के लड़ेंगे। इसी बीच में एक खेला होता है 10 तारीख के रात को प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी आते हैं मिलने के लिए। पहले वो चिराग पासवान से पहले मिलते हैं पशुपति पारस जी से, फिर चिराग पासवान जी से मिलने जाते हैं। पारस जी के यहाँ से सीधे चिराग जी के यहाँ से फ़ोन आता है जो, और वहाँ मिलने जाते हैं और उसके बाद 11 बजे रात को फ़ोन करके कहते हैं कि कुछ गड़बड़ा रहा है सर, चिराग जी अड़े हुए हैं कि यदि आप लड़िएगा तो हम भी प्रत्याशी उतारेंगे। इसी बीच में अपने तरीके से जैसे भी जो भी आधार हो
जीवन जी ने मैनेज किया और चिराग जी अड़े रहे। चिराग जी के यहाँ जीवन जी भी गए, हमें पता है, और उन्होंने संपर्क किया हर जगह। और जिस आधार पर भी, ये ओपन हम नहीं कहेंगे, जिस आधार पर भी जो टीवी में आप देख ही रहे होंगे, सुधीर शर्मा जी का भी बयान आ रहा था, टिकट बिक गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, वो बात तो हम नहीं कहेंगे इसलिए कि उसका कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास। लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ कि 11 तारीख को एकाएक शाम को 7 बजे हमें सूचना मिलती है, हम गया में ही थे चुनाव प्रचार में, मिलती है कि भाजपा ने जीवन कुमार जी को प्रत्याशी उतारा, जिसकी संभावना हमको विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए कि न वो शिक्षक थे, और शिक्षक तो नहीं थे, साथ साथ उनके पास कुछ गैर जमानती, आप लोग को पता होगा ईडी का रेड हुआ है, नेम्ड FIR भी दर्ज था। तो हमें नहीं लगा था कि भाजपा को इतनी बड़ी पार्टी है इतना गंभीर निर्णय ले लेगी मर्यादा से हटके। लेकिन भाजपा को लोगों को जैसे भी वो मैनेज करने में सफल रहे, और भाजपा ने लीक से हटकर जीवन कुमार जी को प्रत्याशी बना दिया। तब बात हुई जहां दोस्ताना संघर्ष की, तो दोस्ताना संघर्ष के लिए सच्चाई है हम तैयार नहीं हुए। हम कहा कि एक तरफ से इनका भाजपा की टिकट पर वो लड़ें और दूसरे तरफ से राजलोजपा के टिकट पर हम लड़ें, तो अलायंस ब्रेक करके ये खराब मैसेज जाएगा। इसलिए हमने दिनांक 13 तारीख को निर्दलीय नॉमिनेशन किया। हम आपके दोस्ताना संघर्ष के लिए तैयार नहीं हुए। हम रालोजपा के प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन न करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमने नॉमिनेशन किया है। शिक्षकों का अपार समर्थन है। हम विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ के बिहार के वाइस प्रेसिडेंट हैं। कॉलेजेज में हमें कभी वोट में दिक्कत नहीं हुआ है। स्कूल में हम प्रयासरत हैं। और हर यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो चाचा भतीजे की लड़ाई में बीजेपी ने बाजी मार ली। बस चाचा भतीजे की लड़ाई के बाद में एक जो पुरानी कहावत थी कि वो बंदर बांट कर रहा था रोटी का, दो बिल्ली के बीच का, और बंदर सारी रोटी खा गया, मामला वही है। पहले से भी बीजेपी की नीयत में ये बात था कि ये 5 सीट हमें लड़नी है, और जिसके लिए हम लोग सहमत नहीं हो पा रहे थे, बार बार दबाव बना रहे थे पिछले 7 महीने से। और एक बात जब पार्लियामेंट्री बोर्ड से निर्णय हुआ तो अपने ही निर्णय के खिलाफ जाकर बीजेपी ने जीवन कुमार जी को टिकट दे दिया और प्रत्याशी बनाया है। बेवन जी पेशे से शिक्षक भी नहीं हैं, व्यवसायी हैं। ये शिक्षक प्रतिनिधि का चुनाव है। यहाँ पर तो बीजेपी का एक तरह से कहा जाए कि वो किसी के साथ बुरा नहीं बनी। चिराग पासवान से भी वो अच्छे ही बन के रह गई और जीत मतलब उन्हीं का हो गया, मतलब उन्हीं को सीट भी मिल गया। चिराग पास एक तरह से आप लोग एनडीए का पार्ट हैं, आप लोग का समर्थन नहीं हुआ और वो समर्थन कर रहे हैं चिराग पासवान, लेकिन बातें तो चिराग पासवान की ही हुई। देखिए, चिराग पासवान जी की बात हो गई जरूर, लेकिन सच्चाई है कि बीजेपी के प्रत्याशी अलग थलग पड़ गए। होली के पहले ही चिराग पासवान से संजय जायसवाल मिले थे, उसके बाद फिर राजू तिवारी और संजय होली के पहले भी मिले थे, और 9 तारीख के रात में भी मुलाकात दिल्ली में आवास पर हुई थी दोनों की, रात को करीब 10 बजे। चलिए, अब आप निर्दलीय खड़ा हो रहे हैं। बिल्कुल निर्दलीय, हमने नॉमिनेशन कर रखा है, निर्दलीय लड़ेंगे। शिक्षकों का अपार समर्थन है, हम चुनाव जीतेंगे। पारस जी का कितना आप लोग को समर्थन मिलेगा? पशुपति पारस जी के साथ गठबंधन धर्म का बहुत प्रेशर है, बीजेपी का बहुत प्रेशर है उनके ऊपर। बीजेपी का इतना प्रेशर है कि उन्हें ये लग रहा है कि कहीं उनके साथ कोई गलत निर्णय नहीं हो बीजेपी के द्वारा। बीजेपी गठबंधन में वो मंत्री भी हैं कैबिनेट में, इसलिए हमें नहीं लगता है कि पशुपति पारस जी कोई निर्णय मेरे पक्ष में ले पाएंगे, और यदि लेना भी चाहेंगे तो मैं मानता हूं उन्हें नहीं लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डीएन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि मैं लगातार यह खबर चला रही थी, लगातार जो हमें खबरें मिल रही थी कि चिराग पासवान के साथ संजय जायसवाल की एक मीटिंग हुई थी। लगातार वहां पर वो दिल्ली में उनके आवास पे मीटिंग हो रही थी, और उसके बाद ही जिस तरह से चिराग पासवान ने कहा था कि अगर बीजेपी अपना कैंडिडेट नहीं उतारती है, कोई और अपना कैंडिडेट उतारता है, तो फिर हम भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे, और इसी की वजह से फिर बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारी। यानी कि कहा, जिस तरह से डीएन सिंह कह रहे हैं, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर की जीत हुई, यानी कि दोनों हाथ में मलाई बीजेपी के ही हाथ में आ गई। अभी ये शिक्षक के लिए उम्मीदवार हैं और निर्दलीय ये खड़ा हुए हैं। जीवन कुमार, जिनके बारे में ये पूरा बता रहे हैं उनका हिस्ट्री, कि वो कहीं से भी शिक्षक उम्मीदवार के लिए नहीं है, वो उनका अपना एक अलग ही व्यवसाय है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।